नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे अगस्त 2025 में कैसा रहेगा पूरा महीना मकर लग्न और राशि के लिए, कैप्रिकॉर्न मून साइन एंड असेंडेंट के लिए। तो अगस्त महीना 2025 में आपके लिए जो ग्रह स्थिति कंप्लीट कर रहा है मंथ एंड में, वो ये है कि आपके लग्न भाव से सेकंड हाउस में राहु चल रहा है, तीसरे भाव में शनि ऑलरेडी चल रहे हैं, वो वहीं पर थे, गुरु भी वहीं पर थे, केतु भी वहीं पर थे, सिर्फ बदले हैं तो सूर्य जो कि आपके सप्तम भाव में आधा महीना रहेंगे, फिर आपके केतु के पास और राहु के सामने सूर्य चले जाएंगे ग्रहण योग में, और वहां पर बुध भी है। मंगल जो है वो 28 जुलाई को ट्रांजिट करके राहु को छोड़ के शनि के सामने बैठ गए हैं। तो उसका मैंने अलग से आपको वीडियो दिया है। शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन जो एक दूसरे के प्रति युति में है, एक दूसरे के सामने है, उसका क्या इफेक्ट आपको होगा। अगर वो आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। और मीन वाइल हम राहु के स्थान के हिसाब से जो वीडियो चल रहा है उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे, अगस्त का ये हम दे देंगे उसके बाद, सो डोंट वरी। और यहाँ पर मंगल के बाद अगर हम पूरा ये स्थिति जो है मंथ एंड की, और मंथ एंड तक ये ग्रह ये स्थिति में जाकर आपको क्या इफेक्ट करेंगे पूरे महीने में, वो हम समझते हैं। देखिए, आपका लग्न भाव है शनि का, उसका शनि उसका मालिक है और वो वक्री स्थिति में है, और तीसरे भाव में है, साहस पराक्रम में है। तो आपके मन में होगा कि अब कुछ करना है लाइफ में, और वो करने के लिए अगस्त महीना आपको बहुत मोटिवेट करेगा। आपके जो भी कनेक्शंस है, आपके जो भी लोगों से इंटरेक्शन है, वो बढ़ेंगे। बट अगर आपने प्लानिंग किया है तो अच्छा रहेगा। अनप्लान्ड वे में आपको शनि नहीं ले जाना चाहता है। आपके भाई बहन जो है वो भी आपको यहाँ सपोर्ट कर सकते हैं, आप उनका सपोर्ट ले सकते हैं और वो अच्छा रहेगा। आपका ध्यान ये रखना है, बिकॉज आपका सेकेंड हाउस का मालिक भी शनि है और वहाँ पर राहु ऑलरेडी सेकेंड हाउस में बैठा है। वाणी का स्थान है, धन संचय का है, सेविंग्स का है। तो फर्स्ट हाउस माइंड, थॉट्स करेक्ट है बट एग्जीक्यूशन रॉन्ग हो जाएगा। वाणी में अच्छा वो आपका अप्रोच नहीं रहेगा, तो फिर वो चीज़ आपके लिए नेगेटिव हो सकती है। तो बी क्लियर कि यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। इसके बाद आपके परिवारजनों का सपोर्ट यहाँ पर आपको नहीं मिल सकता है, तो आपको खुद पे भरोसा रख के चलना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि परिवार का साथ छोड़ दे या उनसे लड़ाई झगड़ा करे, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि शनि यहाँ मीडिया, एंटरटेनमेंट, एचआर, ये सब इंडस्ट्री में, कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशन, इन सारी चीज़ों में बहुत अच्छा आपको प्रोग्रेस कराएगा। फोर्थ हाउस का मालिक मंगल है और मंगल यहाँ से अष्टम दृष्टि करके फोर्थ हाउस को देख रहा है, भाग्य भुवन में बैठा है। आपके भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, मंगल का सपोर्ट मिलेगा, अग्रेशन के साथ प्लानिंग होगी तो आप बहुत ज़बरदस्त, एक होता है ना जुस्से से अचीव करना, वो कर पाएंगे। बट वो जुस्सा गुस्से में ना बदल जाए, वो ज़रा ध्यान रखना है। सुख आपको ज़मीन से बेनिफिट होगा, माता से बेनिफिट होगा, आपको प्रॉपर्टी से लाभ होगा, प्रॉपर्टी बेचना खरीदना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ सकती है। यहाँ पर आपका भाग्य पंचम भाव जो है उसका मालिक शुक्र है, जो कि आपके स्थान में जहाँ बैठा है वो ये सेवंथ हाउस है, जहाँ ये स्थान में शुक्र है आपका। और शुक्र जो है वो लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के स्थान में है, पंचम भाव का, और कर्म स्थान का मालिक होकर। तो हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर को कोई अच्छा रोल मिले लाइफ में, या वो आपके लाइफ में अच्छा रोल प्ले करे, या उनकी वजह से आपको कार्य क्षेत्र में सुख सुविधाएं हों। पढ़ाई जो लोग कर रहे हैं उनको लाइफ पार्टनर पढ़ाई से मिल सकता है। तो ये समय रोमांस का भी है, आपके लिए अच्छा है। और यहाँ प्रेम के अलावा संतान भी है, विद्या भी है। तो आपकी पढ़ाई में यहाँ बिकॉज ऑफ डाइवर्जन आपके हर्डल्स आ सकते हैं, और कोई रीज़न नहीं है। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में अच्छे रहेंगे, और आपको संतान से लाभ होगा, संतानों को आपसे लाभ होगा। संतानों के लिए विदेश जाना, पढ़ाई में हायर एजुकेशन के लिए जाना, उनके लिए सारी चीज़ें बेहतर हो रही है, एग्ज़ाम में अच्छे रिजल्ट्स आना, वो सारा। गुरु आपके यहाँ पर छठे भाव में, सिक्स हाउस रोग ऋण शत्रु का है, जॉब का है, लेकिन गुरु यहाँ बैठे हैं, वो आपके नेगेटिविटी को दूर करेंगे, आपके आसपास जो लोग नेगेटिव है उनको दूर करेंगे, आपके जीवन में सुख सुविधाएं समृद्धि बढ़ेगी। आपको जॉब में प्रमोशन इंक्रीमेंट मिल सकता है, गवर्नमेंट जॉब से आपको लाभ हो सकता है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में आलसी पना छोड़ना है, मतलब आप थोड़ा आलसी रहेंगे, उसमें थोड़ा लेजी रहेंगे, तो वो चीज़ सही नहीं होगी। आपको लोन या कर्ज सही कार्य के लिए मिल सकता है। आपका प्रॉपर्टी के लिए लोन लेना चाहे तो यहाँ डॉक्यूमेंट्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं, बट रिक्वायरमेंट के हिसाब से जाइएगा। जुपिटर जो है वो आपके लिए रोग में भी, आपकी हेल्थ में भी सुधार लाएगा। तो यहाँ पॉजिटिव है जुपिटर का ट्रांजिट। और आपका जुपिटर जो है वो 12th हाउस का मालिक है, उस पर दृष्टि योग करा। विदेश जाना चाहते हैं स्टूडेंट होकर, पढ़ाई के लिए, जॉब में, बिजनेस में, तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल बनेगी। साहस पराक्रम का मालिक भी वही है, शनि वहाँ प्लानिंग करवा रहा है,
ये साहस करवाएगा। विदेश में जो लोग हैं उनके लिए भी अच्छा है। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। आपके जीवन में सुख सुविधाएं समृद्धि बढ़ सकती है। शुक्र अगेन मैंने कहा कि यहाँ लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से सपोर्ट मिलेगा, नई पार्टनरशिप आप कर सकते हैं। अष्टम भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, केतु वहाँ पर बैठा है, सूर्य आधे महीने बाद वहाँ पहुँचेगा मिड ऑफ मंथ से, और बुध वहाँ पर है। तो कॉम्बिनेशन जो बन रहा है वो राहु के सामने बन रहा है, और ये पितरों का है, पैतृक संपत्ति का है। तो पितरों के कार्य संपूर्ण कर पाएंगे, पैतृक संपत्ति के प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, डिस्प्यूट्स क्रिएट होंगे, और उनकी वजह से आपको लीगली सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। अगर लीगल हो रहा है तो वो बेटरमेंट के लिए हो रहा है, अगर आप उसमें लीगल नहीं चीज़ें हो रही और आमने सामने बैठ के करने जाएंगे तो वो चीज़ें बेहतर नहीं होगी, रिलेशन ख़राब होंगे। यहाँ पर अकल्ट भी है, गुप्त धन, गुप्त विद्याएं हैं, गुप्त रोग है। सारी चीज़ें आपके लिए एक जर्नी बन सकती है, लेकिन उसका हासिल मतलब उसमें से कुछ मिलेगा नहीं। तो उस जर्नी को आप एक नॉलेज के तौर पे ले सकते हैं, या देखने के लिए कि भाई क्या हो रहा है, क्या होता है ये चीज़ें, तो वो ठीक है, उसके पीछे आप ब्लाइंडली नहीं जा सकते हैं। भाग्य भुवन जो है उसमें मंगल, अगेन हमने बात की, मंगल आपका भाग्य सपोर्ट कर रहा है, बुध उसका मालिक है लेकिन वो अष्टम भाव में है। तो भाग्य का मालिक सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन मंगल सुख भाव का मालिक होकर भाग्य में है, तो आपको सुख की अनुभूति मंगल कराएगा, वो बहुत अच्छा है। मंगल आपका सोर्स ऑफ इनकम 11th हाउस का भी मालिक है और भाग्य में बैठा है, तो इनकम में सोर्स बढ़ सकता है, सरकार से आपको लाभ मिल सकते हैं। शुक्र आपका कर्मस्थान का मालिक है, जो हमने बात की है। तो कार्य क्षेत्र में सुख सुविधाएं समृद्धि बढ़ेगी, आपका कंफर्ट बढ़ेगा। आपको ऑफिस चेंज करना है, अच्छा कुछ एरिया हो, अच्छा कुछ ऑफिस का स्टाफ हो, अच्छा कुछ एनवायरनमेंट हो, तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी और प्रोग्रेस होगा। आप अपने पिता के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, सारी चीज़ें पॉसिबल बनेगी। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू, और आपका लाइफ पार्टनर भी यहाँ पर आपको सपोर्ट करेगा। ये जो 12th हाउस और 11th हाउस है उसका मैंने ऑलरेडी आपको बताया। अब ये समय में देखिए आपके जीवन में सारी चीज़ें पॉसिबल होगी, अच्छे से होगी, अगस्त महीने में उसकी शुरुआत होगी। अब अगस्त महीने में ये सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन रुकावट है। आप बोलेंगे कि फिर होता क्यों नहीं है? सो देखिए, हज़ारों करोड़ों लोग हैं जिनका मकर लग्न है, मकर राशि है। उनमें से बहुत सारे लोगों को ये कॉम्पैक्ट इफेक्ट मिलेगा। ये टू द पॉइंट हम बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी पर्सनल चार्ट की दशाएं और नक्षत्र और आपके ग्रह, वो सारी चीज़ें भी यहाँ काउंट होती है। सपोज़ यहाँ पर आपको मैं बोल रहा हूँ कि गुरु बहुत अच्छा है, अब आपके लिए अच्छा ही है, वो 100% आपके लिए अच्छे रिजल्ट देना चाहता है, बट यहाँ पर राहु है आपके पर्सनल चार्ट में, या फिर यहाँ पर राहु है। तो राहु गुरु का जो इफेक्ट होता है वो आपको हर्डल्स क्रिएट करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जो चीज़ें आसानी से मिलनी चाहिए वो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करती है। उसी तरह यहाँ पर राहु है और आपके पर्सनल चार्ट में यहाँ पर गुरु है, यहाँ पर मंगल है, यहाँ पर सूर्य है। तो कॉम्बिनेशंस जो बनेंगे पर्सनल चार्ट के, वो आपके लिए ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेंगे। तो जो चीज़ें देना चाहते हैं प्लैनेट्स ट्रांजिट में, वो चीज़ें आसानी से नहीं मिलती है, जल्दी से नहीं मिलती है, और जो आपकी रिक्वायरमेंट है उससे बड़ा मतलब उस तरह का नहीं मिलता है, कम हो जाता है। तो ये, और दूसरी चीज़ें यहाँ कॉम्बिनेशन अच्छे बन रहे हैं, आपकी दशा सपोर्ट नहीं कर रही है, तो भी वो चीज़ें थोड़ी माइल्ड हो जाती है, थोड़ी डाइल्यूट हो जाती है। तो आपको 100% बेनिफिट मिलना वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिट के प्लैनेट्स पे नहीं है, आपके पर्सनल चार्ट के प्लैनेट्स पे भी है। और आपका पर्सनल चार्ट का प्लैनेट्स भी 100% नहीं दे रहा है, क्योंकि ट्रांजिट के प्लैनेट्स भी इफेक्ट करते हैं, आपकी दशाएं और नक्षत्र भी। तो यहाँ सारी चीज़ें हैं, तो आपको यहाँ पर, लेकिन हम बहुत डीप में जाकर ये चीज़ें देखते हैं, समझते हैं और आपको बताते हैं। और लग्न भाव से ज़्यादा इम्पैक्टिव होता है राशि से ज़्यादा, तो उस तरह से भी आप देखने की कोशिश करें। सो ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आप सबको लाभ, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।